प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, मैं हरिमोहन मिश्र ज्योतिष भूषण पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और पुनः कुछ ज्योतिषीय वार्ता करूँगा। पहले मैंने मेष लग्न में सूर्य का फर्स्ट हाउस से 12 हाउस तक वर्णन कर चुका हूँ कि फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा तो क्या फल प्रतिपादन करेगा, दूसरे घर में होगा तो क्या फल प्रतिपादन करेगा। तो 1 से लेकर 12 घर तक, पहले हाउस से लेकर 12 हाउस तक सूर्य क्या फल प्रतिपादन करेगा मेष राशि में, मेष लग्न में, उसका मैं वर्णन कर चुका हूँ। आज मैं ये मेष लग्न की जन्मपत्री है और मेष लग्न की जन्मपत्री में चंद्रमा फर्स्ट हाउस टू 5th हाउस अपना क्या फल प्रतिपादन करेगा उसका मैं आज वर्णन करने जा रहा हूँ। जिनकी भी जन्मपत्री मेष लग्न से शुरू हो रही है वो खोल के देख सकते हैं कि यदि इन्हीं भावों में चंद्रमा है तो उनको क्या फल देगा वो। अब देखिए, चंद्रमा जो है डे बाय डे घटता है और बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में होगा तो डे बाय डे उसका उजाला बढ़ते जाएगा, कृष्ण पक्ष में होगा तो डे बाय डे ब्लैकनेस उसकी बढ़ती जाती है। तो चंद्रमा का हमको तिथि के अनुसार उसका बलाबल का ध्यान करना पड़ता है। जैसे कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होगा तो 10th, ये ब्लैक मून जब होगा, ब्लैक पक्ष होगा तो 10th से लेकर और 5th व्हाइट, मतलब कि ब्लैक चंद्रमा जो है मैंने कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष के 5वीं तक, कृष्ण पक्ष के 10वीं से कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष के 5वीं तक चंद्रमा जो है सो कम प्रभावी होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये पाप प्रभाव में होता है क्योंकि ब्लैकनेस में ज़्यादा होती है। तो इसलिए जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस में जो उसको फ्रूटफुल रिजल्ट देना चाहिए वो कम दे पाता है। इसलिए चंद्रमा को पक्ष बल में मजबूत होना जरूरी है। यदि वो पक्ष बल में मजबूत होगा तो आपको पूर्ण रूप से उस हाउस से मिलने वाले फ्रूटफुल रिजल्ट को देगा। अब देखिए, चंद्रमा जैसे जहाँ पर भी होगा ना, जैसे चंद्रमा मान लिया कि 4th हाउस में बैठा हुआ है, चाहे 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से आगे और पीछे यदि शुभ ग्रह होगा तो चंद्रमा को बल मिलता है, एक राजयोगकारी हो जाता है और चंद्रमा अपना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। उसी तरह से चंद्रमा के साथ भी शुभ ग्रह होगा तो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, लेकिन चंद्रमा के आगे और पीछे यदि क्रूर ग्रह होगा तो ये अपने प्रभाव को प्रभावहीन हो जाती है या अल्प प्रभाव को देता है। चंद्रमा के आगे पीछे क्रूर ग्रह देता तो पाप कर्तरी योग में चला जाए। चंद्रमा एक तरफ भी पापी ग्रह बैठा हुआ है तो पाप प्रभाव उस पर लग जाएगी, मतलब कि थोड़ा सा छीन हो जाएगा। चंद्रमा के साथ कोई क्रूर ग्रह बढ़ जाए तो भी चंद्रमा को इल इफेक्शन देगा, या चंद्रमा पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि होने पर चंद्रमा जो है सो अपना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है सो बहुत कोमल ग्रह है। व्हाइटनेस लिए वो है, उजला तो होता ही है, प्लस ये कोमल ग्रह में इसको काउंट किया जाता है, इसलिए जल्दी ये इल इफेक्ट हो जाती है। और चंद्रमा जो है सो, चंद्रमा का जन्म कुंडली जब बनती है तो जिसको बोलता है लग्न कुंडली, तो लग्न कुंडली से लग्न देखते हैं और चंद्र कुंडली बनाई जाती है। चंद्रमा किसी भी इंडिविजुअल की जिस राशि में होती है उसी राशि को लग्न बनाकर चंद्र कुंडली बनाई जाती है। चंद्रमा का बहुत महत्व जाता है। चंद्रमा मन से हो जाता, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, कोई भी काम मन से होता है। तो चंद्रमा जो है सो डायरेक्टली आपके मन के ऊपर इफेक्ट करता है और कोई भी काम मन से होता है। इसलिए चंद्रमा का पक्ष बल में मजबूत होना, चंद्रमा का इल इफेक्शन होना खराबी करेगा, पक्ष बल में मजबूत अच्छा होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छा होगा। चंद्रमा सपोर्ट खोजता है, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह होना चाहिए, नहीं है तो यदि तो केमद्रुम दोष लग जाएगी, चाहे आगे पीछे नहीं होगा कोई ग्रह तो। लेकिन यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो केमद्रुम दोष का समाप्त हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण है कि केमद्रुम दोष कब समाप्त होती है, चंद्रमा अकेला बैठा हुआ हो तो। और चंद्रमा जो अकेले बैठे हुए हो
इसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो, शुभ ग्रह नहीं हो, तो केंद्रुम दोष लगेगा और केंद्रुम दोष में भी यह चंद्रमा दोषी हो जाता है। अब हम आइए, हम जो बता रहे हैं चंद्रमा का पक्ष बल में मजबूत हो, किसी से इल इफेक्शन नहीं हो, तो क्या फल प्रतिपादन करेगा चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में। अब देखिए फर्स्ट हाउस में हम देखते हैं तो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा कहाँ का स्वामी है? इस 12वें घर में उसका लॉर्डशिप कहाँ का मिला हुआ है? तो फोर्थ हाउस का लॉर्डशिप है कर्क राशि। कर्क राशि का अपना, चंद्रमा का अपना करता है। यहाँ कर्क राशि उदित हो रही है तो यहाँ का लॉर्डशिप लिए हुए है, फोर्थ हाउस का लॉर्डशिप लिया। तो कहाँ लॉर्ड कहाँ का है? फोर्थ हाउस का ये लॉर्डशिप लिए हुए है। और गया कहाँ है? फर्स्ट हाउस में। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र का स्वामी ये केंद्र है, ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। हम कह सकते हैं कि केंद्र का स्वामी केंद्र में है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध स्थापित होता है, या कोई ग्रह केंद्र का भी मालिक हो जाए और त्रिकोण का भी मालिक हो जाए, तो क्या करेगा वो? अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अब देखिए चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा तो फर्स्ट हाउस में होने पर जिस जातक की जन्म पत्री में चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होगा तो चंद्रमा क्या है? कोमल ग्रह है, सुंदर ग्रह है। तो सबसे पहले यहाँ शरीर है, मुखार बिंद है, तो मुखार बिंद को क्या कर देगा? ये शरीर को कैसा देगा? मुखार बिंद कैसी होगी इसकी? व्हाइटनेस देगा, सुंदर होगा, जातक सुंदर होगा, देखने में सुंदर होगा, अच्छी डील डाल होगी, पर्सनालिटी अच्छी होगी, क्योंकि मंगल में अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है। चंद्रमा अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है और वो केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में बैठा, तो सबसे पहले शरीर को इफेक्ट कर देगा। चंद्रमा अपना गुण यहाँ के शरीर पर छोड़ेगा, जिसके कारण शरीर के कैसा होगा? सुंदर होगा, देखने में उसका चेहरा कैसा होगा? आकर्षक होगा। पहला बात तो ये कर देगा ये। अब देखिए जब यहाँ जाएगा चंद्रमा तो ये प्रमुदित अवस्था में होगा। चंद्रमा मनसु जातक, ऐसे लोग मन के बड़ा धनी होते हैं, इनका मन कभी खराब नहीं होता है जल्दी। और जब मन खराब नहीं होगा तो कोई भी काम मन से होता है। और यहाँ पर जब आ जाएगा चंद्रमा तो सुख भाव का मालिक है, लग्न में बैठा हुआ है। कोई भी सुख जो है ना भोग करता है शरीर। सुख का भोग कौन करता है? शरीर। आपका अपार संपत्ति है और शरीर ही ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो क्या सुखों का उपयोग करेंगे आप? तो पहला है कि ये क्या होगा? शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, अच्छी पर्सनालिटी होगी। चंद्रमा मजबूत होगा तो इनको मौसमी बीमारियां नहीं लगेगी। और क्या है? चंद्र मंगल जब एक साथ होते हैं तो महालक्ष्मी राज्य भी बनाता है। बाकी चंद्रमा यहाँ मंगल के घर में है तो क्या देगा? धन, संपत्ति, सब सुखों का भोग करेंगे। घर, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, गाड़ी, सब चीज इनको होगा। और चंद्रमा जब भी प्रमुदित अवस्था में होता है तो इनके जैसे कोई गृहस्थ आश्रम में है तो उसको दुधारू पशु भी उनके पास होती है। चंद्रमा जब भी स्ट्रांग होगा तो उनके घर में दूध दही की नदियाँ बहती हैं। तो इस तरह से चंद्रमा क्या है? मंगल के राशि में, तो क्या होगा? ये संपत्तिवान भी होंगे, संपत्ति की कोई कमी नहीं होगा। ये भूमि, मंगल क्या है? भूमि पुत्र है, तो इनको भूमि का भी सुख मिलेगा। तो इस जीवन में अपने सभी सुखों का उपभोग करेगा और सुखों का उपभोग करने के साथ साथ पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी और मन इल इफेक्ट नहीं होगा। आपने देख लिया कि केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ है तो एक राजयोग की जैसा ये फल देगा और बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा इनको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ये देख रहा है शुक्र की राशि पर, पत्नी का स्थान है। यहाँ से मित्रता भी देखते हैं, व्यवसाय भी देखते हैं, डेली इनकम का भी साधन देखते हैं और पत्नी भी देखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो इसकी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। पत्नी कैसी होगी? सुंदर और सुशील होगी,
और इनके साथ कदमों में कदमों को मिला के चलने वाली होगी, माने मनोनुकूल होगी। मित्र कैसे होंगे? अच्छे होंगे। डेली इनकम और आय के साधन भी इनके परिपूर्ण होंगे, क्योंकि 7वें हाउस से भी हम रोजगार देखते हैं, फ्रेंडशिप देखते हैं। विवाह भी क्या है? एक साझेदारी का ही काम है। पत्नी के साथ अच्छी तालमेल बैठेगी, इनके परिवार जो है, इनका जिंदगी जो होगा एकदम हंसता खेलता हुआ निकलेगा अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो इस तरह से फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। चंद्रमा को किसी भी ग्रह के साथ इनिमिटी नहीं है, या तो मित्र भाव रखता है या समभाव रखता है। तो यहाँ पर भी हम कह रहे हैं ना कि कोई मित्रता कहिए या समभाव कहिए, तो यहाँ पर कोई खराबी नहीं करने वाला है। वो शुक्र के घर को देख रहा है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए सेकेंड हाउस, सेकेंड हाउस में मेष लगन उदित हो रही है, तो सेकेंड हाउस में चंद्रमा उच्च का हो जाएगा या उच्च की राशि में हो जाएगी। यहां से क्या देखते हैं? बैंक बैलेंस, धन, संपत्ति, कुटुंब, वाणी, परिवार। और शुक्र के राशि में जब चंद्रमा जाएगी तो शुक्र क्या है? कला। शुक्र एक कला है। भले बाहर गाते हो या नहीं गाते हो, बाकी बाथरूम सिंगर तो होंगे ही होंगे। प्रमुदित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रसन्नचित रहेंगे। और इनको क्या होगा? बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, इनकम एक्सपेंडिचर बैंक बैलेंस। पॉकेट में रुपया रहेगी, पैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसे के लिए कोई भी काम पैसे के लिए रुक जाए। आप थोड़ी देर रुक जाएगी तो बात बाकी पैसा का इंतजाम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। वाणी गजब की होगी इनकी, क्योंकि वाणी का स्थान है और परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा इनको। कुटुंब का भी है, कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा। और उच्च का चंद्रमा इस भाव से जितने भी फल मिलते हैं उस फल को परिपूर्ण रूप से देगा। तो देख लिया यहाँ पर बैंक बैलेंस मतलब कि धन संपदा। यहाँ पर भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी इनको, चंद्रमा उच्च का है। और मन जो है सो कैसा होगा? कभी विचलित होने वाला नहीं होगा। होता है ना कि मन इल इफेक्ट हो गया है, मन नहीं कर रहा है, मन से बीमार है, ऐसे इनके साथ नहीं होगा। मन के बहुत धनी होंगे, कुशाग्र बुद्धि के होंगे, तेज होंगे, समझदारी होगी, बुद्धिमान होंगे और शौकीन भी होंगे ये, क्योंकि शुक्र जो है ना जीने की कला सिखाते। शुक्र सुखम, सुख भाव का मालिक सेकेंड हाउस में है। और किसकी राशि में है? शुक्र। और शुक्र क्या है? सुख प्रदाता है। चंद्रमा यहाँ उच्च का है तो जिंदगी में सारे सुखों को भोगेंगे, सारे प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, जमीन जायदाद, सब चीज़ इनके पास होगा। और बैंक बैलेंस तो प्रॉपर होगा इनके पास। अब देखिए यहाँ से ये इसकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी। चंद्र यहाँ मंगल की राशि है और यहाँ क्या है? ये नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो नीच की दृष्टि जब पड़ेगी यहाँ पर, देखिए 7वां घर मैरिज का है और अष्टम भाव क्या है? लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ भी होती है। बाकी लॉन्गेविटी ऑफ मैरिड लाइफ में कोई खराबी नहीं करेगी। ये क्या करेगा कि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहने देगा, मौसमी बीमारियां लगती रहेगी, शरीर लीन एंड थीन होगा, चिंताग्रस्त होंगे। यहां देखेगा नहीं, इस भाव के लिए अच्छा फल प्रतिपादन नहीं करेगा। और यहां से ये आयु का स्थान, इसलिए सप्तम हाउस मार्केस हुआ कि इसके 12वें मार्केस है। तो आयु के लिए, चाहे बीमारी के लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य उतने अनुकूल नहीं रहेगा जितनी होनी चाहिए। और ये यहाँ कौन सी राशि? मंगल। पत्नी के लिए
यहाँ का लॉर्ड मारक भी हो सकता है कि लग्न से सेकंड मारक होते तो पत्नी का स्थान से सेकंड है, तो इनके पत्नी के लिए भी यह घर ठीक नहीं है। और ऐसे भी ये आज 6, 8, 12 घर में कोई ग्रह बैठे या क्या हो, वो जो देखना पड़ता है कि शुभ ग्रह है या क्या ग्रह। बाकी यहाँ का लॉर्ड जो होगा, यदि ये त्रिकोण और केंद्र का मालिक नहीं हो तो मारक हो जाएगा ये पत्नी के लिए। पत्नी की स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होगा और इनके स्वास्थ्य पर भी दिक्कत करेगा। हालांकि परिवार वाणी, परिवार से लोगों से इनको सहायता मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छे परिवार के मालिक है, फैमिली वेल टू डू होगी। अब हमने सेकेंड स्थान को देख लिया, अब हम थर्ड स्थान को देखते हैं कि जिस थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में चंद्रमा होगा तो क्या होगा। अब देखिए, जब थर्ड हाउस में चंद्रमा होगा ना, सूर्य और बुध से चंद्रमा की मित्रता है और बाकी 5 ग्रहों के साथ ये सम व्यवहार रखता है। तो यहाँ क्या चंद्रमा क्या है, मित्र की राशि में क्या है, पराक्रम का घर है, भाई बहनों का भी घर है। तो ये आदमी क्या होगा, पराक्रमी होगा। और बुध के घर में बैठने से क्या होगा, बुद्धिजीवी होगा। एक होता है वाइज, सुनिए, एक होता है वाइज, एक होता है क्लेवर। तो ये व्यक्ति क्लेवर नहीं होगा, ये कैसा होगा, वाइज होगा, बुद्धिमान होगा, अच्छी विद्या मिलेगी इनको। विद्या तो यहां भी अच्छी देगा, ये अच्छे नॉलेज देगा इनको, इनको भी यहाँ अच्छी विद्या देगी, पराक्रम से भरा रहेगा। और इनके ऐसे देखा गया है कि इनकी छोटी बहन होती है नॉर्मली, तो ये हाउस से जितने फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं सब सही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे इनको। पराक्रम बड़ा रहेगा, भाइयों का सहयोग खूब रहेगा और अपने बुद्धि और बल पर और परिश्रम पर धनोपार्जन करेंगे और सारे सुखों को भोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ से देख रहा है, यहाँ ये क्या है, पंचम से पंचम, पंचम से पंचम है। हायर एजुकेशन 5वें घर से, तो हायर एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन देखते हैं, धन भी देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ी बृहस्पति की राशि पर पड़ा। यहाँ पर धर्मात्मा होंगे, गुणी होंगे, धर्म के कार्यों में दान भी देंगे, कीर्ति स्थापित करेंगे और धार्मिक कृत्य मतलब धर्म पर विश्वास करने वाले हो गए। ये भाग्य भी है, भाग्य का साथ में, भाग्य का मतलब है कि अल्प परिश्रम में ज़्यादा की प्राप्ति हो तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। कोई भी चीज़ है आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके बाद मिल रही है तो वहाँ मतलब कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अल्प परिश्रम में ज़्यादा की प्राप्ति होगी यहाँ पर। और पितरों के प्रति बड़ा वफादार होंगे लोग, पितृकर्म करेंगे। 9th हाउस पितृकर्म का भी है और धर्म का भी है, तो पितृ के रूप का कर्म करने में ये लोग बहुत तत्पर होते हैं। पितरों की सेवा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के लिए जो भी करना चाहिए करेंगे और धनवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, हायर एजुकेशन प्राप्त होगा, धार्मिक विद्याएं भी पढ़ेंगे और इस तरह से विद्वान कहलाएंगे। समाज में इनकी गणना विद्वानों में होगी, धनियों में होगी, विद्वानों में होगी। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। अब देखिए, थर्ड हाउस की मैंने बता दिया, अब बोलता हूँ फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है, यहाँ चंद्रमा जो है इसी घर का मालिक है, यहाँ से सुख देखा जाता है। तो कौन सा सुख देगा इनको, भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला। इन लोगों के नॉर्मल घर नहीं होते हैं, ड्वेलिंग हाउस होती है। माता का सहयोग भी खूब मिलता है, माँ के पिट्ठू होते हैं लोग, माँ जो कहते कि वही ब्रह्मा का लकीर हो गया है, माँ से खूब इनकी पटरी रखती है और सभी सुखों का भोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात हो गई है, चंद्रमा यदि एकल होगा, चंद्रमा यहाँ पर अकेले होगा तो चौथे हाउस का कारक ग्रह चंद्रमा है, तो भावो नासति कारक। तो यहाँ क्या है, भावो नासति कारक चंद्रमा क्या करेगा, माता के स्वास्थ्य को खराब कर देगा।
या कुछ समय ऐसा इनकी माँ की जिंदगी में आएगी कि जिस स्टेटस में है उस स्टेटस से सारा इनको डाउन कर देगा, मैंने निम्न जिंदगी में थोड़ा देर के लिए देगा, ऐसा भी हो देखा गया है। या माँ की सिकनेस के कारण माँ का थोड़ा अल्प सुख मिलेगा इनको, माँ की सिकनेस रहेगी, माँ से एजुकेशन के लिए चाहे किसी अच्छे कामों के लिए माँ से दूर हो जाएंगे, तो बाल्यावस्था में थोड़ी सी माँ का इनको दिक्कत, वरना सारे सुखों का उपभोग करेंगे। चंद्रमा जो है यहाँ पर भावो नासति कारक तब लागू होगा जब चंद्रमा अकेले होगा, चंद्रमा एकल होगा तब। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए, तो इसके जितने भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले उस फ्रूटफुल रिजल्ट में कोई कमी नहीं होगी, ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा और खूब सुखों का उपभोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक कर्म है, राजकीय सेवा है, पिता है, यहाँ शनि की राशि पर दृष्टि डाल रहा है। तो राजकीय सेवा में, राजकीय कर्मों में इनकी थोड़ी रुकावट आएगी, पिता से थोड़ी सी वैमनस्यता होगी। ऐसा हो सकता है कि पिता के साथ थोड़ी अनपटरी हो जाए, मतभेद हो जाए, पिता कुछ कहेंगे ये कुछ कहेंगे, तो पिता के मामले में थोड़ा ठीक नहीं है, पिता से इनकी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाती है। राजकीय सेवा के लिए, धन कमाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। और एक कर्म भाव भी है, तो कर्म तो करेंगे, बाकी कर्म का थोड़ा सा फ्रूटफुल रिजल्ट कम मिलेगा। राजकीय सेवा से धन की प्राप्ति में स्ट्रगल करना पड़ेगा, राजकीय कार्यों में विलंब होगा, विघ्न उत्पन्न होंगे, या यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस तरह से चंद्रमा जो है यदि एकल नहीं होगा तो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट दे देगा और आदमी का जीवन यहाँ पर सभी सुखों से भरपूर रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर काम नहीं होगा, काम होगा, थोड़ी विलंब से काम होगी, थोड़ा के स्ट्रगल से काम होगा। राजकीय सेवा हो या धन दौलत की प्राप्ति हो, कर्म की प्राप्ति हो, थोड़ा सा स्ट्रगल के द्वारा सब चीज़ की प्राप्ति हो। थोड़ा सा स्ट्रगल करके 10वें भाव का भी ये शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए 5th हाउस, चंद्रमा कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो क्या होगा, बैठा कहाँ है, 5th हाउस में, और लॉर्ड कहाँ है, 4th हाउस का। अब फिर देख लीजिए यहाँ पर केंद्र त्रिकोण का संबंध बना रहा है, केंद्र का मालिक त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो केंद्र का मालिक जब त्रिकोण में बैठेगा तो सुख भाव का मालिक है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो क्या करेगा ये, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन खूब देगा इनको, उच्च शिक्षा, बुद्धिमान भी होंगे, धनवान। देखिए ये नवम से नवम भी हैं, ये नवम से नवम स्थान है, 7, 8, 9 भाग्यवान। नवम घर से धन भी देखा जाता है, तो नवम से नवम है, तो धनवान भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे, भाग्यवान भी होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से संतान देखी जाती है, ये उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी उनकी, भले कन्या संतान हो सकती है, बाकी पुत्र बड़े उत्तम होंगे। सूर्य यहाँ जब बैठ जाता है तो संतान कैसा होगा, तो उत्तम संतानें होंगी। संतान अपने पिता की कृति को सूर्य का राशि है, सूर्य पिता का कारक ग्रह है, तो पिता के जो बनाए हुए या स्थापित किए हुए कृति को और आगे तक ले जाते हैं लोग। इस तरह से यहाँ पर जो बैठेगा ये, तो धनवान। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, शार्प ब्रेन देगा। हायर एजुकेशन तब प्राप्त होगी जब शार्प ब्रेन होगा, तब किसी चीज़ को समझने की क्षमता होगी, तब किसी चीज़ को खूब अच्छी तरह समझ लेते हैं, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ब्रेन शार्प ब्रेन होता है इनका, और अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, धार्मिक भी होते हैं।
यहाँ से गर्भ भी देखा जाता है। तो चंद्रमा है तो हो सकता है कि कभी इनको 2 लड़के 1 लड़की, बाकी लड़की होगी इनको, जैसा कि नॉर्मली यहाँ पर लड़का देखा गया है, लड़की होते हुए देखा गया है। तो पर भी ये सूर्य है पिता का कारक, पिता से खूब सहयोग मिलेगा इनको, और माँ से तो सहयोग मिलना ही मिलना है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है, पिता के घर में बैठा, पिता के सूर्य के घर में बैठा हुआ है चंद्रमा, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ और केंद्र से त्रिकोण में बैठा हुआ है, ये राजयोगकारी हो गया है। तो इस तरह 5th हाउस का चंद्रमा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा यदि ये पक्ष बल में मजबूत हो और इल इफेक्टेड नहीं हो। अब देखिए यहाँ से देख रहा है, यह शनि की राशि है यहाँ पर 11वें घर से बहुत चीज़ देखते हैं। बाकी देखिए यहाँ से क्या है ना, बड़े भाई, इनकम, तो 2 चीज़ में थोड़ा सा इफेक्ट होता है। बड़े भाई से, ऐसे लोगों के बड़े भाई नहीं होंगे, या बड़े भाई से थोड़ा अनपटरी होगा, बेमेल होगा। इनकम के साधन में जो 11वां घर क्या है, सुगमता से प्राप्त किया हुआ धन तो मिलेंगे, बाकी सुगमता से नहीं मिलेगी, स्ट्रगल करके उनको धन की प्राप्ति होगी, धन भी मिलेगा। ये उपजय भाव किसी चीज़ को बढ़ा देता है, ये उपजय भाव भी है। इसीलिए चंद्रमा की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगी ना, तो थोड़ा सा भाइयों से बस अनपटरी कर सकता है, स्ट्रगल के बाद धन की प्राप्ति होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां घर से मिलने वाले फुल रिजल्ट जो मिलेगा सो तो अच्छी मिल ही रही है, थोड़ा सा यहाँ पर धन स्ट्रगल के बाद। ये है यहाँ की 1 से लेकर 5वें घर तक की मैंने आज आपको वर्णन किया। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, मैंने जो आपको टॉपिक बताया है एक मोटा मोटी एक अनुमान है। आप भी अपने जन्मपत्री खोलिए, देखिए कहाँ पर है, क्या फल प्रतिपादित कर रहा है ये। और सभी बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को लाइक करें, अच्छी बात लगी हो तो, यदि बात अच्छी नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है बात अच्छी लगी हो, कुछ समझदारी आ रही है कि समझ रहे हैं कि ठीक ठाक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, यही मेरी मेहनत का फल है। और ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो अपने मित्रों के साथ बैठ के डिस्कस करें और इसको लाइक करें। फिर अगले एपिसोड में हम आगे के घर के बारे में बताऊंगा। तब तक मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको एवॉइड करने के लिए मैं इसको अभी मैं तत्काल में वाणी का विराम देता हूँ। और सभी मेरे जितने भी अग्रज ज्योतिषगण हैं, ज्योतिषीय हैं, जो छोटे हैं ज्योतिष के जानकार, उनको सभी को मैं राम राम बोलता हूँ। जय हिंद।